हेलो दोस्तों। आज का वीडियो कुछ सवालों के साथ शुरू करूं, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। क्या आपको भी लगता है कि ज़िंदगी मुश्किलों भरी है? क्या आपको भी कभी ये महसूस हुआ कि हर चीज़ आपके खिलाफ जा रही है? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी परेशानियां इसलिए आती है क्योंकि आपको ज़िंदगी कुछ सिखाना चाहती है। आप ये भी सीखेंगे कि यूनिवर्स कोशिश या मेहनत के लिए ही रिवॉर्ड देता है, बहानों के लिए नहीं। अगर आप छोटे मौक़ों पर जी जान लगा देंगे तो आपके पास बड़े मौके भी जल्द ही आएंगे। आप ये भी जानेंगे कि कोई जॉब परफेक्ट नहीं होती। अगर आप पूरी मेहनत करते हैं और पैसे के पीछे नहीं भागते तभी आपको जॉब से सर्टिफिकेशन मिलेगी। आप ये भी सीखेंगे कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सब आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। आज पर फोकस करके मन का सुकून पाया जा सकता है, आप ये भी सीखेंगे। एंड दोस्तों, दुनिया आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही है। ज़्यादातर समय आपके प्रॉब्लम के जिम्मेदार आप खुद होते हो। ये वीडियो आपको खुशियाँ ढूंढना और पैशन को खोजना सिखाएगा। ये आपको आपके करियर में बेहतर परफॉर्म करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद भी करेगा। बेन एक ऐसा लड़का था जिसे अपनी फुटबॉल से बहुत प्यार था। वो जहाँ जाता उसे अपने साथ ले जाता। वह फुटबॉल हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गली में खेल रहा था, उसकी फुटबॉल खो गई। बेन ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन उसे वो नहीं मिली। इसलिए उसे लगा कि किसी ने उसे चुरा लिया है। तभी उसने एक बड़ी पेट वाली औरत को देखा। उसे देखकर लग रहा था कि फुटबॉल उसके पेट में है। बेन उसके पास गया, पूछा कहीं उसने अपनी शर्ट में उसकी फुटबॉल तो नहीं छुपाई है। बेन को पता चला कि उसके पास उसकी फुटबॉल नहीं है। वो औरत तो प्रेग्नेंट थी। बेन को उसकी फुटबॉल कुछ देर बाद मिल गई, लेकिन उसे ये भी पता चल गया कि बच्चे कहाँ से आते हैं। तब से उसने खुद को प्रेग्नेंट औरतों के बीच में घिरा हुआ पाया। मतलब ये कि उससे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। तब उसने प्रेग्नेंट औरतों को नोटिस करना शुरू किया। मेरे कहने का मतलब ये है, ज़िंदगी में जब तक आप कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, भले ही वो चीज़ आपके सामने ही क्यों ना हो, आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। 10 साल की उम्र तक बेन बहुत सी प्रेग्नेंट औरतों से मिला था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन अपनी बॉल को खोने के बाद उसने जाना कि प्रेग्नेंट औरतें कैसे दिखती है। इसलिए अब जब बेन नई इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार था, उसे नई सीख मिल गई थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या बेन उस औरत को यूं ही रास्ते पर चलता देखकर इस बात को जान पाता? उसने सिर्फ तभी अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दिया जब उसकी प्यारी फुटबॉल खो गई थी। उसने तभी नई चीज़ों पर गौर करना शुरू किया। वैसे बात तो हंसने वाली है। लोग सिर्फ परेशानी में क्यों भगवान को याद करते हैं? जब कोई चीज़ उन्हें परेशान करती है तभी वो कुछ नया सीखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी ज़िंदगी हर दिन एक ही तरह से जीने की आदत हो गई है। बदलाव एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जब वो मुसीबत में होते हैं तब वो अचानक से चीज़ों के लिए अवेयर हो जाते हैं। तो क्या ज़िंदगी मुश्किलों के बारे में है? बिल्कुल नहीं, ज़िंदगी सीखने के बारे में। और जब आप उसकी सीख को नज़रअंदाज करते हैं तो वो आपको याद दिलाना जारी रखती है। क्या आपने लाइफ के लेसन सीखे हैं? क्या आपने नोटिस किया है कुछ खास चीज़ें कुछ खास लोगों के साथ ही क्यों होती है? जैसे जैन को हर 6 महीने में जॉब से निकाल दिया जाता है, फ्रैंक पर हर साल कोई ना कोई केस कर देता है, और जिम का हर वेकेशन में पेट खराब हो जाता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है, ज़िंदगी उन्हें कुछ सिखाना चाहती है जो सीखना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन लोग इस लेसन को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी से दुखी रहते हैं। जैसे एक औरत जिसका अपने पति के साथ तलाक हो गया है, उसने कहा कि वो कभी उसे माफ़ नहीं कर सकती। उस औरत को ये समझ ही नहीं आया कि ज़िंदगी ने उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन बनाई है ताकि वो माफ़ करना सीखे। वो इस लेसन को जब तक चाहे तब तक टाल सकती है, लेकिन अगर वो सच में ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है तो उसे एक ना एक दिन लेसन को सीखना ही होगा। अगर वो दोबारा शादी कर भी लेती है और उसके साथ ऐसा ही कुछ दोबारा हो जाता है, तब भी वह लोगों को माफ़ करने से दूर भागती रहेगी। तो चाहे वो सीख को जितना भी टालती रहे, वो सीख उसका पीछा करती ही रहेगी। वैसे आप चाहो तो दूसरों को अपनी परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों के ना होने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होती, तो आप गलत हैं। जो इंसान आपको गलत लग रहा है, हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ ज़रूरी सिखाने आया हो। जैसे आपका पति जो हमेशा आपको गुस्सा दिलाता रहता है ताकि आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीख सके। वैसे कभी कभी लगता है जब भी ज़िंदगी आसान हो जाती है तब हम ही हैं जो असल में उसमें परेशानियाँ लेकर आते हैं।
जब आप अपने घर का पूरा लोन पे कर देते हैं तो आप एक नया घर ले लेते हैं और वह लोन चलता रहता है। आप अपने आप को पागल होने से कैसे बचा सकते हैं? बस खुद को रिलैक्स होने दें। खुश रहने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। ऐसा मत कहिए कि अगले महीने अपना घर रीमॉडल कराने के बाद या बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। चीज़ें जब ठीक नहीं हैं तब भी खुश रहिए। द यूनिवर्स हैज़ नो फेवरेट्स। पुराने ज़माने के लोग बीज बोते थे और उनके उगने का इंतज़ार किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लोग मंडे को बीज बोते हैं और ट्यूसडे को रिजल्ट पाना चाहते हैं। यही है आज का ज़माना, इंस्टेंट नूडल का ज़माना। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेड हमेशा अपनी जॉब के बारे में शिकायत करता था और कहता था कि अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करता। आजकल के लोग ऐसा ही सोचते हैं और यहीं पर वो गलत है। अगर फ्रेड अपनी करंट जॉब में अच्छे से मेहनत करता तो लोग उसे पहचानते और उसे ज़्यादा अच्छे मौके मिल सकते थे। ज़िंदगी से बेहतर चीज़ों की उम्मीद करना आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप कहीं ठहरे हुए हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन जब आप ऐसा महसूस करते हैं वो आपकी खुद की गलती है। आप दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि वो कितना लकी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद अपने पास किस्मत को लेकर आया है। जैसे ब्रूस नाम के आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट और पैसे देने की आदत है। जब वो उसे छोड़ देती है तो वो कहता है कि वो उसके साथ सिर्फ उसके पैसे की वजह से थी। तो क्या ये उन औरतों की गलती है कि ब्रूस ने उन्हें गिफ्ट लेने की आदत डाल रखी थी? नहीं, ये ब्रूस की ही गलती थी जो उन्हें हमेशा अपने पैसे की तरफ ध्यान दिलाता था। ये मत सोचिए कि यूनिवर्स का लॉ दूसरों के लिए सब सही चीज़ें करता है। वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए और फिर देखिए कि कैसे हर चीज़ आपके हिसाब से होती है। याद रखिए, ज़िंदगी उसे को इनाम देती है जो मेहनत करता है, ना कि उसे जो बहाने बनाता है। फ्रैंक कहता है कि वो तभी पैसे सेव करेगा जब उसके पास $1 मिलियन होंगे। उसका ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। फ्रैंक को हर दिन $10 सेव करके $100 बनाना चाहिए था। उसके बाद उसे 1000 के बारे में सोचना चाहिए। कैंडी एक सिंगर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस सुनने के लिए सिर्फ 6 लोग ही आते हैं। वो हमेशा खुद से कहते हैं कि जब उसे सुनने वाले 1000 लोग होंगे तभी वो बेटर परफॉर्म करेगी। ये बिल्कुल गलत है। कैंडी उन 6 लोगों के लिए भी अपना 100% दे सकती है जो उसे सुनने आए हैं। तभी उसे 10, फिर 100 और फिर 1000 मिलेंगे। कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटा सा कदम भी बड़ी चीज़ों की ओर लेकर जाता है। अब निक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। निक एक ऐसा इमिग्रेंट था जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। उसने एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके इंटरव्यू से पहले निक उस रेस्टोरेंट के बाथरूम में गया और उसे अच्छे से साफ़ किया। यहाँ तक उसने हर एक टाइल्स के बीच में टूथब्रश से तब तक साफ़ किया जब तक वो पूरी तरह से साफ़ ना हो गया हो। जब बॉस आया तो वो बाथरूम को चकाचक देखकर बहुत खुश हुआ। निक ने साबित कर दिया था कि वो इस जॉब के लिए काबिल है और उसे वो जॉब मिल भी गई। हर चीज़ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, तभी आपको बड़े मौके मिलेंगे। बड़ी चीज़ें ज़िंदगी में धीरे धीरे ही आती है। एक फ्रॉग का एग्जाम्पल ले लीजिए। उसे एक उबलते हुए पानी के कटोरे में डालिए, मेंढक झट से बाहर कूद जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी के कटोरे में डालकर उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे तो मेंढक को इसे नोटिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे पहले कि वो कटोरे से बाहर कूद पाए वो पक चुका होगा। ऐसा ही होता है जब आप एक दिन में बजट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप हर हफ्ते ज़्यादा खर्च करते हैं तो महीने के ख़त्म होते होते आपके पास ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फ्रॉग प्रिंसिपल से हमने ज़िंदगी पर भी नज़र रखना सीखा। हर दिन आपको अपने से पूछना चाहिए कि आप किस ओर जा रहे हैं और क्या आप पिछले साल से बेहतर हुए हैं। हो सकता है कि आप ज़रूरत के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि आप इसका रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। एक -40 डिग्री सेल्सियस के आइस ब्लॉक के बारे में सोचिए। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जब उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर जाएगा तब ही आइस पिघलना शुरू होगा और पानी बनेगा। इससे आपको ये सीखना चाहिए कि आप किस चीज़ में अपनी एनर्जी लगाते हैं। फिर आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देता है तो उसे कुछ समय दीजिए। लगातार मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट पक्की तौर पर दिखाई देंगे। अब डायलन का ही एग्जांपल ले लीजिए। वो अपना डेस्क साफ करता है, लिखता है, अपने दोस्त की मदद करता है और अपने बिल्स भी पे करता है। यह सब करते हुए डायलन को पता है
कि कभी ना कभी अच्छी चीज़ें ज़रूर शुरू होंगी। दुनिया हमेशा बदलती रहती है, दिन रात में बदल जाते हैं, मौसम आते हैं और चले जाते हैं। नेचर के इस बदलते स्वभाव के साथ हमें भी खुद को बदलना चाहिए। जैसे गिरगिट अपने आसपास के माहौल में ढलने के लिए अपनी स्किन का रंग बदल लेता है, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के माहौल में ढलना चाहिए। डायनासोर खुद को मौसम के हिसाब से ढाल नहीं पाए, तभी उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। यही नेचर का रूल है, खुद को बदलिए या खत्म हो जाइए। जो चीज़ आज काम कर रही है वो कल काम नहीं करेगी। जीवन बस आगे बढ़ते रहने का ही नाम है। किसी ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और ये रियलिटी है दोस्तों। आपकी सोच आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है, और इसी बात को समझाता है ये वीडियो। What you focus on expands। अब सोचिए, आपके प्लेन के इंजन में गड़बड़ आ गई है। आपके हिसाब से पायलट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि वो परेशान होकर चिल्लाए कि आप सब मरने वाले हैं, या आप ये चाहते हैं कि वो शांति से आपको भरोसा दिलाए कि सब कुछ कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा? जायज़ सी बात है कि आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसी तरह खुद को भी ज़िंदगी का पायलट समझिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। आइए जानते हैं एक ऐसा सीक्रेट जिसकी मदद से आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए, आपके ब्रेन में दो पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट है कॉन्शियस माइंड का और नीचे वाला है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे प्रोग्राम से डील करता है जो आपके अंदर बने हुए हैं, जैसे सांस लेना और खाना पचाना। लेकिन वो समय याद कीजिए जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे। आप अपने हर स्टेप को बहुत ही ज़्यादा फोकस और सावधानी से ले रहे थे, जैसे पैडल पर कब पैर रखना है या कब अपने राइट पैर को हटाना है। लेकिन कुछ समय बाद आप बहुत ही आसानी से ड्राइव करने लगे। है ना शॉकिंग? आपके ब्रेन के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप लंबे समय तक नेगेटिव चीज़ सोचते हैं तो आप अपने ब्रेन को नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव सोचने के लिए प्रोग्राम करेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। यही कारण है कि जब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो गरीब हो जाएंगे तो आखिर में वो सच में गरीब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद उन हालातों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी सोच के ज़रिए। लेकिन पॉजिटिव सोचना आप एक दिन में नहीं सीख सकते। सैम ने सोचा कि वो अपने लाइफ को इम्प्रूव करेगा, एक फोर्ड कार खरीदेगा, एक बंगला खरीदेगा। लेकिन उस हफ्ते के ख़त्म होते होते उसे लगा कि पॉजिटिव सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सैम ने ये नोटिस ही नहीं किया कि उसके नेगेटिव थॉट्स 48,000 से कम होकर 45,500 हो गए थे। इसलिए सिर्फ एक दिन पॉजिटिव सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुद को कुछ महीने का वक्त दीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में आने वाले बदलाव को देखिए। इस बात को समझिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ है जिसका आप सामना नहीं करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा है कि उसके बारे में सोचना या बात करने से बचिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में आज गॉसिप का टॉपिक आप है, इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है इसे आप नज़रअंदाज करें और खुद को बचाने की कोशिश करके आग में घी ना डालें। जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाएंगे कि आपको उस गॉसिप से फ़र्क पड़ता है, उतना ही ज़्यादा लोग आप पर अटैक करेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं? जॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। वो मैरी के साथ अपनी पहली डिनर डेट पर जाता है। जब वो अपने कपड़ों पर पास्ता गिरा लेती है तब जॉन उसे साफ़ करने के लिए मदद ऑफर करता है। जब मैरी अपने कार की चाबी खो देती है तो जॉन उसे ये कहकर दिलासा देता है कि उसके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन कुछ साल बाद जब उनकी शादी हो चुकी थी, जॉन और मैरी फिर से डिनर डेट पर गए। मैरी ने अपने ड्रेस पर फिर से पास्ता गिराया तो जॉन ने उसे चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें ठीक से खाना खाने भी नहीं आता? और जब मैरी घर में चाबियाँ भूल जाती है तो वो उसे बेवकूफ़ कहता है। यह सीखने वाली बात है कि आप लोगों को कैसा देखना चाहते हैं, यह आप खुद चुनते हैं। अगर आप हमेशा उनकी गलतियों पर ध्यान देंगे तो आपका रिश्ता खराब होगा ही, लेकिन अगर आप उनके पॉजिटिव साइड पर फोकस करेंगे तो आपका रिश्ता बेहतर होगा। फॉलो योर हार्ट। अगर आप सच में ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो वो कीजिए जो आपको पसंद है। लेकिन ऐसा भी समय आता है जब आप अपने परिवार के कारण अपनी जॉब छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने वही किया था जो सही था। तो क्या कोई जॉब परफेक्ट होती है? इसी बात पर मुझे एक किस्सा याद आया। जब मैं CRPF में ड्राइवर की जॉब कर रहा था
तो मैंने उन्हें कहा था कि सर आपकी जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लाइफ सेटल है करके। बट लिटरली उन्होंने मुझे क्या बोला पता है आपको? उन्होंने मुझे ये कहा कि दूसरों के बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। जिस दिन आप हमारी जगह पे आके देखोगे ना चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या होती है। लिटरली फ्रेंड्स, सही मायने में चीज़ें ऐसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं, वो हमेशा हमारी सोच से बहुत अलग होती है। इसी बात पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए दूसरों की जॉब हमेशा परफेक्ट होती है। नर्स को डॉक्टर की जॉब परफेक्ट लगती है, एक सेल्स एजेंट को मैनेजर की जॉब परफेक्ट लगती है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि परफेक्ट जॉब जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। फिर भी अगर आपको आपकी जॉब फ्रस्ट्रेटिंग लगती है तो इसके लिए आप सिर्फ दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है या फिर अपनी जॉब। टॉम का कहना है अगर उसकी जॉब आसान होती तो वो ज़्यादा खुश रहता। टॉम को ये एहसास ही नहीं था कि अगर उसकी जॉब आसान होती तो वो खुद अपने लिए परेशानियाँ खोजता। वैसे ही जैसे गोल्फ खेलना इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वो परेशान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी बात पर मुझे अपने दोस्त की एक बात याद आई। मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया था, यार ज़िंदगी बहुत ख़राब है यार, मज़ा नहीं आ रहा करके। तो उसने मुझे कहा था, यार ज़िंदगी कभी ख़राब होती नहीं है, हम हैं जो ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, वो भी अपने गलत डिसीजन से। दूसरी चीज़ जो लोग करते हैं, अपनी ज़िंदगी के हिस्सों को लेबल करना, जैसे वर्क या प्ले। उनके लिए वर्क 9 to 5 तक की सफरिंग है और उसके बाद का समय प्ले। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है तो आप कभी उस पर लेबल नहीं लगाना पड़ेगा, आप उसमें अपना बेस्ट देंगे। जब आप अपना 100% देते हैं तो आप खुश रहते हैं। याद कीजिए जब आप स्कूल में थे और आपके टीचर आपको होमवर्क देते थे, आप हमेशा अपना होमवर्क पूरा करने के बाद दूसरे दिन स्कूल जाते थे। वो दिन थे जब आप अपना बेस्ट दिया करते थे, तब आप अपने टीचर को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन अब आप उतनी मेहनत नहीं करते क्योंकि अब आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने बॉस को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे को खुश करने के लिए काम करना बंद कीजिए, खुद को खुश करने के लिए अच्छा काम कीजिए। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा क्योंकि आपने कुछ काम करके दिखाया है। अगर आप आलसी हैं तो यूनिवर्स आपको इसकी सज़ा देगा। उस बॉक्सर के बारे में सोचिए जो अपने ओपोनेंट को कमज़ोर समझता है, बदले में मुंह पर पंच खाता है, और वो बिजनेसमैन जो कंपटीशन को कम समझता है और इसी वजह से अपना मार्केट शेयर खो देता है। जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं तब ये प्रोफेशनल होना कहलाता है। सोचिए उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में जो अपनी कैब को साफ रखकर और अच्छे से आपके साथ पेश आकर आपकी ट्रिप को बेहतर बनाता है। टैक्सी ड्राइवर इसलिए खुश है क्योंकि वो अपने काम को पसंद करता है और उसमें अपना पूरा एफर्ट डालता है। साफ नज़रिया रखने के लिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। एक रूड वेटर ने अपने बॉस की बुराई करते हुए ट्रे में पूरी चाय छलका दी। वो वेटर ये नहीं समझता कि वो अपने बॉस के लिए काम नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए काम कर रहा है। उसका बॉस कभी भी परफेक्ट नहीं होगा और उसके सारे कलीग भी आलसी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वेटर ने ये जॉब खुद चुनी है तो उसे अपना बेस्ट देना चाहिए। इसी तरह वो ज़िंदगी में खुश रह पाएगा। जब आप अपने मनपसंद का काम कर रहे हो और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हो तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीच रिजॉर्ट में लेटे रहना मिलियंस डॉलर का होना कुछ ऐसा है तो आप गलत है। आप जो कर रहे हैं उसे पसंद करने का मतलब है उसके लिए पैशन होना और अपनी पूरी क्रिएटिविटी उसमें डाल देना। ब्रैंडन कहता है कि वह अपना काम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे करना चाहिए, लेकिन ब्रैंडन को यह एहसास ही नहीं है कि अगर वो पूरी ज़िंदगी एक ऐसा काम करते हुए बिताएगा जो उसे पसंद ही नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद है तो शायद आपने अपनी मन की सुनना बहुत पहले ही बंद कर दिया है। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे आप पियानो बजाना चाहते थे, लेकिन आपकी माँ आपको बेसबॉल खेलने के लिए कहती थी। आप वो करने लगे जो दूसरे कहते थे और इसलिए आप अपना पैशन भूल गए। कई बार आपने खुद को यकीन दिलाया कि आपको वो करना पसंद है क्योंकि लोग आपसे ऐसा चाहते थे। तो आप ही बताइए अब आप अपने पैशन को कैसे खोजेंगे? क्यों नहीं खोज पा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जब कुछ करते समय आपको समय का ख्याल ही ना रहे तो शायद वही आपका पैशन हो सकता है। आप वीकेंड पर फोटोग्राफी जैसी नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कुछ ही सालों में शायद आप अपनी रेगुलर जॉब से कहीं ज़्यादा पैसे कमाने लगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ इवेंट कैंसिल हो जाए और कुछ क्लाइंट आपको पे भी ना करे, लेकिन फिर भी ये करने लायक है।
जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं वो पैसे की परवाह नहीं करते, क्योंकि पैसा उनके दिमाग में नहीं आता, इसलिए वो और ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं। जब आप अपनी मनपसंद का काम करते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती। अब जैक का एग्जांपल ले लीजिए। वो एक बिजनेसमैन है जिसके पास एक बड़ा सा घर, एक फार्म और कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। लेकिन जैक का असली शौक है हॉर्स ब्रीडिंग का, इसलिए उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया। जैक अपना और अपनी फैमिली का फिर से अच्छे से ख्याल रख पा रहा था। उसे बड़े घर या महंगी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं थी, उसे तो बस एक छोटा सा फार्म और एक जीप चाहिए थी, बस। दोस्तों, बहुत कुछ पाने की जद्दोजहद में ना हम ये भूल जाते हैं कि हमको चाहिए क्या। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या चाहिए, उस दिन हमारी लाइफ में हम वो अचीव कर पाते हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा भागिए मत, वो कीजिए जो आपका दिल कहता है, जो हमारा ये वीडियो भी कह रहा है। फॉलो योर हार्ट। व्हेन यू फाइट लाइफ, लाइफ ऑलवेज विन। एक बार एक बूढ़ा किसान था जिसका एक बेटा था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। उसके सारे पड़ोसी उसकी खराब किस्मत के लिए उसको दिलासा देने उसके पास आए, लेकिन बूढ़े इंसान ने कहा कि वो नहीं जानता ये बैड लक है या गुड लक। एक हफ्ते के अंदर उसका घोड़ा 20 जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। उसके पड़ोसी उसके घर आए और उसके गुड लक पर उसे बधाई देने लगे, लेकिन बूढ़े इंसान ने फिर वही कहा कि वो नहीं जानता कि ये उसका बैड लक है या गुड लक। अगले ही दिन उसका बेटा एक जंगली घोड़े पर सवारी करते हुए गिर गया, जिस वजह से उसका पैर टूट गया। उसके पड़ोसी फिर एक बार उसके बैड लक पर उसे दिलासा देने आए। अगले ही हफ्ते सिपाहियों की एक आर्मी जंग में लड़ने के लिए तंदुरुस्त आदमियों को ढूंढने गांव में आई, लेकिन उस किसान के बेटे की टांग टूटी देखकर वो उसे अपने साथ लेकर नहीं गए। एक बार फिर उसके पड़ोसी उसके गुड लक पर उसे मुबारकबाद देने आए, लेकिन किसान ने फिर वही कहा कि वो नहीं जानता कि ये उसका गुड लक है या बैड लक। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये बस आपके नज़रिए की बात है। अगर आप हमेशा सिर्फ बुरी साइड पर फोकस करेंगे तो आपको कुछ और नज़र आएगा ही नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप परेशान होने के लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढ ही लेते हैं। आइए बॉब का एग्जांपल देखते हैं। वो 12 घंटे की फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था। उसके साथ एक आदमी बैठा था जो हर 6 सेकंड में खर्राटे ले रहा था। बॉब ने सोचा कि वो तभी खुश होगा जब वो आदमी खर्राटे लेना बंद कर देगा, लेकिन अगले ही मिनट उसके पीछे एक बच्चा जाग गया और चिल्लाने लगा। अब बॉब ने सोचा कि वो तभी खुश होगा जब वो बच्चा चिल्लाना बंद कर देगा, भले ही आदमी खर्राटे लेता रहे। आपका माइंड भी ना ऐसे ही काम करता है। आप दुनिया के लिए अपने रूल बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बनाया हुआ एक रूल काम नहीं करता तो आप चिढ़ जाते हैं। इन रूल्स को आप भूल जाइए, तभी आप मन की शांति को महसूस कर पाएंगे। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ आप एक दूसरे के लिए मौजूद थे, लेकिन जब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। डेव कहता है कि वो कंट्री साइड में घर बनाना चाहता है ताकि रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन को लेकर सिक्योर हो सके, लेकिन क्या ये सच में सिक्योरिटी है? हो सकता है उसका बैंक एक दिन में ही बंद हो जाए, उसके घर में आग लग जाए और आसमान से जेट गिर जाए। इस दुनिया में कुछ भी तय नहीं है, लेकिन अगर आप हर समय इसकी चिंता करते रहेंगे तो आप एक डरपोक खरगोश की तरह बन जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। सिचुएशन से डील करें। मन की शांति पाने के लिए माइंडफुल बनिए। चीज़ों को जल्दी जल्दी करने से बेहतर है उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पहले एक काम को करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लीजिए। आप हमेशा से बस के लिए, फ्लाइट के लिए या मीटिंग के लिए भागते रहते हैं। आप ये नोटिस भी नहीं करते कि आप कर क्या रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे अपने मुंह में खाने का स्वाद लेना या एक गाने के बोल पर गौर करना। तभी आप मन की शांति महसूस कर पाएंगे। आप डॉग यानी कुत्तों से भी सीख सकते हैं। आप एक डॉग को सालों तक हर दिन एक ही जगह घूमने ले जाइए, आप देखेंगे वो हर स्मेल और साउंड पर कैसे रिएक्ट करता है। डॉग हर बार उस जगह को एक्सप्लोर करता है और चारों तरफ देखता है। ऐसा इसलिए भले उसने वो जगह जितनी बार भी देखी हो, लेकिन एक डॉग के लिए हमेशा हर चीज़ नई होती है। आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत क्यों है? हमारी ज़िंदगी हमेशा बिजी रहती है और शायद ऐसे ही रहेगी। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन कुछ खास कभी नहीं बन पाते। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होते हैं और चीज़ों पर बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, जिससे आप बेहतर बन पाते हैं।
रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो लोग रोज़ मेडिटेशन करते हैं उनकी उम्र लंबी होने के साथ साथ उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और हाँ, जब आप रिलैक्स्ड रहते हैं तो आप रिलैक्स्ड लोगों को और रिलैक्स्ड सिचुएशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। एंड दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक ठाक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तभी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। लिटरली फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर फिर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए ताकि मैं वो चीज़ें इम्प्रूव कर पाऊँ जो आपको चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपका सपोर्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। योर मिशन इन लाइफ इज़ नॉट टू चेंज द वर्ल्ड, योर मिशन इज़ चेंज टू योर सेल्फ। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको मारना चाहती है, एक्सीडेंट होते हैं और चोट लगती रहती है। जब भी आप चिढ़े हुए होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया एक आईना है। अगर आप चिड़चिड़े हैं तो आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर आप खुश होंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो तो अपने अंदर झांकिए। लोगों को लगता है कि अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो उसे हमेशा बदल सकते हैं। जैसे अगर आपकी वाइफ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है तो आप उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब बोरिंग है तो आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आप बिना खुद को बदले अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बदलते रहते हैं तो वो चीज़ें बार बार होती रहती है। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे अगर आप दूसरों की कमज़ोरियों पर ध्यान देते रहेंगे, जैसे दूसरों को बेवकूफ़ कहना या मोटा कहना, आप अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश का कारण बता रहे हैं। हाँ, ये आपकी चॉइस है अगर आप मोटे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे क्या सही है और क्या गलत, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या खुशियाँ पाने का कोई रास्ता है? अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ लोग खुश रहते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि खुशी आज में जीने में है, किसी एक जगह या फ्यूचर में किसी एक समय में नहीं, या किसी इंसान के साथ नहीं। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है हमारे सारे वीडियो का कंक्लूजन निकालने का। तो हम अब कंक्लूजन पर आते हैं। पहले आपने सीखा कि ज़िंदगी में मुश्किलें आना ज़रूरी है। बिना मुश्किलों के हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। मुश्किलें हमारी आंखें खोलने में मदद करती है। दूसरा, आपने सीखा कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बिना मेहनत किए पा सकते हैं। अगर आपको अपनी जॉब पसंद नहीं भी है फिर भी आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी सक्सेस आपके लिए बड़े मौक़ों के रास्ते खोलेंगी। तीसरा, आपने सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तब आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ एक के बाद एक प्रॉब्लम होती रहेंगी। अपनी सोच बदलिए, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। चौथा, आपने सीखा कि आपको जो पसंद है वो करना ज़रूरी है। जब आपको अपने पसंद के काम करने के पैसे मिलते हैं तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग और कुछ नहीं होता। अगर आपको उम्मीद से कम पैसे मिलते हैं तब भी यह काम करने लायक है। लंबे समय में जब आप पैसे कमाने पर फोकस करना बंद कर देते हैं तब हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं। पांचवा, आपने सीखा कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से कैसे मन की शांति पाई जा सकती है। शांत मन आपको ज़िंदगी में बेहतर फोकस करने में मदद करता है और आपको ज़्यादा अच्छी हेल्थ देता है। और आखिर में आपने सीखा कि आपकी ज़िंदगी का मिशन खुद को बदलना है। जब आप अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को जैसी वो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। खुशियों की राह का मतलब है आज में खुश रहना, ना कि फ्यूचर में, ना किसी तय समय में, ना किसी इंसान के साथ। दोस्तों, अपनी लाइफ का मकसद खोजने के लिए आपको जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे अपने आसपास के लोगों को अपनाकर और ख़ुद को इम्प्रूव करके यहाँ भी पा सकते हैं। अपने अंदर झांकिए, आपको अपनी प्रॉब्लम के सारे जवाब मिल जाएंगे। आप ऐसी दुनिया देखना चुन सकते हैं जहाँ सिर्फ दुख और दर्द है, या ऐसी दुनिया देखना चुन सकते हैं जो प्यार और अच्छाई से भरी है। आपकी खुशियों की चाबी आपके खुद के पास है। हर पल में खुश रहने की वजह ढूंढिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आपकी लाइफ के जो सवाल हैं उनके जवाब मिल गए होंगे कि कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पे आप चीज़ें सही कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अभय साइनिंग ऑफ।